नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। चिराग पासवान कल पटना की सड़कों पर संग्राम करेंगे और पहली बार राजभवन मार्च करेंगे। चिराग पासवान ने अपील की है विपक्षी नेताओं का कि वो भी साथ निभाएं। खासकर पप्पू यादव से उन्होंने अपील की है हमसे बातचीत के दौरान कि वो चाहते हैं कि पप्पू यादव भी उनके साथ सड़कों पर उतरें और जो मुद्दे चिराग पासवान उठा रहे हैं वही मुद्दे पप्पू यादव लगातार जो है वो बिहार में घूम घूम कर उठा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए खुद पप्पू यादव है। अपील एक तरह से की गई है कि आप भी साथ रहे, क्या रहेंगे? जिस तरीके से शराबबंदी भैया मुद्दा है सबसे बड़ा इस बिहार को बचाने का, बनाने का। तो अच्छी बात है, सब अपने अपने तरीके से चीज़ों को, हम पॉलिटिकल इवेंट्स नहीं चाहते। शराब में पूरे के पूरे बिहार में इतने लोग मरे, शराब को लेकर ही उनका राजभवन मार्च है। मेरा तो मैं क्या रहा हूँ, तो हम माफियाओं से तो पहले बचे ना। यदि जमीन माफियाओं का नेक्सस कल जला दिया, परसों एक दिन घर तोड़ दिया, राज महाराज दरभंगा महाराज ने पूरा जमीन दान दिया और एक फर्जी कोई रिश्तेदार आया, एमएलए एमपी मंत्रियों से मिलकर पूरा का पूरा जमीन, एम्स का जमीन 100 से एकड़ से ज़्यादा गायब है। हम बार बार सरकार को कह रहे हैं कि उसको करिए। 4 बच्ची को आप गायब कर दिए। मेरा क्या कहना है, मेरा बहुत क्लियर है इस मामले में कि पॉलिटिशियन को और पॉलिटिकल पार्टी को ज़मीन माफिया, शराब माफिया, टेंडर माफिया, ड्रग्स माफिया, ऐसे माफियाओं से वंचित रहना चाहिए। अब बिहार में जो अभी एमएलसी का टिकट मिला, तो हम उन नेताओं से कहेंगे कि ऐसे नेताओं को एमएलसी का टिकट मत दीजिए। एमएलसी का टिकट अपराधी और माफियाओं के कब्जे में नहीं ना कर दीजिएगा। जो बालू माफिया है, जिसने बिहार के रेवेन्यू और आम आदमी की ज़िंदगी तबाह कर दी, वो एमएलसी लड़ेंगे। ड्रग्स माफिया, गांजा माफिया, जो बलात्कार में सजा हुआ उसकी बीवी चुनाव लड़ेगी। जो 47 चला रहा था शंभू मंटू, वो लड़ेंगे। बबलू देव लड़ेंगे। शराब माफिया लड़ेंगे। गोपालगंज में लड़ेंगे। तो भैया आप एमएलसी चुनाव जनप्रतिनिधि एक्ट के तहत हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि आप पार्टी को कहिए कि एक भी माफिया अपराधी को टिकट ना दे और मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद, वार्ड काउंसलर जो चुनाव होगा उसमें से किसी को टिकट दे, ताकि एमएलसी वो अपने अधिकार की रक्षा सदन में कर सके। और आप भेज दीजिएगा सब पैसे वाले माफिया को, दलित, निषाद, केवट, धुनिया, नुनिया, चौहान, चंद्रवंशी, कुम्हार, कम्हार, इस सब एको तो गरीब और कॉमन आदमी या पार्टी के वर्कर को दीजिएगा ही नहीं। एक भी पार्टी के वर्कर को 90% माफिया को आरजेडी ने टिकट दिया। दलित नहीं, अल्पसंख्यक नहीं, महिला नहीं, कोई नहीं। तो हम तो शुरू से कह रही है माफियाओं की पार्टी है, माफियाओं के बदौलत घर परिवार और पार्टी चल रही है। अब वही हाल बीजेपी का है। तो फिर बिहार से मुक्ति शराब से कैसे होगी? जब हम शराब माफिया को ही टिकट देंगे तो कैसे लड़ेंगे? एक दूसरी चीज, लगभग एमएलए जमीन का कांड करते जा रहा है और हर शहर में नरोना बलात्कार केस का सीबीआई मुकाम पर पहुंची। क्या उसमें एक बड़े आईएएस का नाम नहीं है जिसने बलात्कार किया? क्या उसमें एक बड़े नेताओं का नाम नहीं है? 3 नेताओं का नाम नहीं है? सर, बलात्कार की घटना सीबीआई को पता है कि नरोना को नेपाल में मारा गया। मुजफ्फरपुर में इतने घटना घटे, क्या हुए? हर बड़े शहरों में, पटना हो या कोई चीज हो, सारे माफिया। तो हम उस नेक्सस के खिलाफ विशेष राज चाहिए। हम लोग को एक होने की जरूरत है इस सवाल पर। बिहार की दुर्गति किसने की?
मेरे लाश पर बटेगा लालू जी को लगा कि मैं आजीवन बपोती मेरा यहाँ हो जाए, अब बीजेपी को लगा मेरी बपोती झारखंड हो जाए। तो बिहार की चिंता तो इन लोगों ने की नहीं। बिहार के फ्यूचर को मार दिया दोनों, बीजेपी और आरजेडी। देवगौड़ा गुजराल में किंग मेकर थे तो आपने विशेष पैकेज ली नहीं। मेरा सवाल यह है कि जब बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्तराखंड और हिमाचल को टैक्स फ्री कर दिया, इकोनॉमिकल जोन घोषित करके टैक्स फ्री कर दिया, और अभी जम्मू में 10 साल टैक्स फ्री कर दिया आप उद्योग में, तो आप बिहार को टैक्स फ्री क्यों नहीं किए? 40,000 करोड़ रुपया लालू यादव उस वक्त क्यों ले लिए बिहार के लिए? टैक्स फ्री क्यों नहीं करवाए? और वो 40,000 करोड़ रुपया कहाँ गया? जो हुआ। दूसरी चीज, नीतीश कुमार जी अटल जी के साथ थे, आप टैक्स फ्री करवा लेते। फूड प्रोसेसिंग, बाढ़ से मुक्ति, पर्यटन विभाग और बालू, हम ये 3 चीजों से दुनिया का निर्माण कर सकते थे, बिहार को नंबर 1 कर सकते थे। पर्यटन में हमको आप 1 रुपया नहीं देते हैं। तो लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी हम लोग के बड़े भाई और लीडर की तरह रहे, साथ काम किए। एज ए मैन सभी लोगों की दिलचस्पी बिहार और समाज के कमजोरों के प्रति रही, शरद या कोई भी आदमी। मेरा सवाल है कि बिहार की दुर्गति इस 40 सालों में कैसे हो गई? और सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष को ताकत मिली, 75 सीट मिली, ये कहां गायब है? सत्ता पक्ष से ज्यादा भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए। मैंने सवाल राजभवन को लेकर किया था कि क्या अगर विपक्ष को जरूरत है आप? भैया मैं क्या कह रहा हूं, मेरा सवाल, पार्टी का समर्थन, मैं बधाई, मैं धन्यवाद देता हूं कि इशू को लेकर के कुछ चीजें, शराब को लेकर के तो पप्पू यादव 20 सालों से लड़ रहा है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके ही मुद्दे हैं जो आपके मुद्दे को लेकर कोई है जो मैंने कहा कि कंप्लीट रूप से पूरा का पूरा नैतिक समर्थन शराब के मुद्दों पर हर परिस्थितियों में बिहार के विकास विशेष राज के साथ और इन शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफियाओं और नेताओं के नेक्सस के खिलाफ जो भी लड़ेगा, हम बिहार बनाने की बात कर रहे हैं ना, तो हम तो नैतिक समर्थन देंगे कि मुद्दों पर। बिहार में हम राजनीति नहीं करेंगे।